सेकंड रोक लो विक्रांत, सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। 4 स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल जी के नाम का जिक्र है और उन्होंने कहा कि मैं ये चारों स्टेटमेंट्स के विषय में आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। पहला स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया जी के तब के सेक्रेटरी सी अरविंद के विषय में था। उन्होंने कहा मेरा नाम 4 जगह आ रहा है। सबसे पहले हैं सी अरविंद। सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे। उन्होंने यह बयान दिया कि एक दिन वह मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया जी से उनके कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। यानी कि सी अरविंद को मनीष सिसोदिया जी ने सीएम साहब के घर पे कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। उन्होंने यह नहीं कहा कि कुछ पैसे दिए, ऐसा कोई आरोप नहीं है। मैडम, मेरे घर पे ढेरों विधायक, मंत्री और अधिकारी आते हैं, उनके सेक्रेटरी आते हैं, वह आपस में खुसर पुसर करते रहते हैं और कई कागज़ एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता कौन किसको क्या दे रहा है। क्या यह बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी है? उन्होंने कोर्ट के सामने अपना ये सवाल रखा। उसके बाद उन्होंने दूसरे गवाह के ऊपर आए जिनका नाम है मुगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, जिनको MSR भी कहते हैं, जो जगन रेड्डी की पार्टी के सांसद थे। MSR एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे उनके दफ्तर में आए। इससे पहले उन्होंने 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी कि मैं एक सांसद हूं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं। अरविंद जी कह रहे हैं मेरे ऑफिस में उन्हें 10 दिन। तो आप सौरभ भारद्वाज को सुन रहे थे कि आज जो बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में रखी गई थी जज साहिबा के सामने, वो कौन सी बातें थी। और उन्होंने कहा कि ये 4 जो बयान हैं, क्या इन बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। आनंद, आज ये सीधा सवाल जो है वो ईडी से पूछ लिया गया। देखिए रूबिका, रिमांड नोट भी इस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ। रिमांड नोट में 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट की गई हैं। सबसे पहला उसमें लिखा गया है कि रोल ऑफ श्री अरविंद केजरीवाल इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्साइज पॉलिसी। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है रोल ऑफ द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा तीसरे पॉइंट में लिखा गया है रोल इन डिमांडिंग किकबैक एंड मीटिंग विद द साउथ ग्रुप, यानी साउथ ग्रुप से किस तरह से मीटिंग हुई और किकबैक का पैसा मिला। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है एसोसिएशन विद श्री विजय नायर, जो अरविंद केजरीवाल का बेहद करीबी था, जिसका जिक्र पहले भी ईडी कोर्ट को बता चुकी है। तो ये तमाम चीजें। इसके अलावा नीचे एक और चीज लिखी हुई है, इसमें रोल इन द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम, उसके बारे में भी लिखा हुआ। तो ये तमाम चीज़ों को ग्राउंड बनाया गया है ईडी ने रिमांड लेने का, और इसी बिहाफ पे जो है वो 4 दिन की रिमांड जो है अरविंद केजरीवाल की ईडी को मिली है। इसमें रूबिका एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है रोल ऑफ द कनेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन द आप एज पर सेक्शन 70A ऑफ PMLA 2022। तो इन तमाम चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया गया है और ये रिमांड नोट के आधार पर ही हम अगर इसको पढ़ रहे हैं तो मोटा मोटा इसमें उन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है जो अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया था, दी गई है, उसका जिक्र आनंद ने किया है। ऑलराइट आनंद, मानव के पास कुछ लोग मौजूद है, उनका रुख करते हैं। मानव। रूबिका, देखिए संजीव नस्यार है, मैं उनसे बात करूंगा। आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के हेड हैं और कुछ सवाल कोर्ट में उठाए गए हैं ईडी की तरफ से कि एक आम व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, उनकी एक वकीलों की फौज है। तो ये सवाल हम उनसे जरूर पूछेंगे, लेकिन अभी वो मीडिया से बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। लेकिन आपको ये देखना होगा जब कोर्ट का पूरा ऑर्डर आएगा उसमें क्या क्या कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की जाती है, ये भी देखने लायक होगा, क्योंकि लिखित ऑर्डर का इंतजार अभी सभी को है। 1 अप्रैल तक के लिए रिमांड जरूर दी गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बड़ा एक खुलासा करेंगे, तो मुझे लगता है वो खुलासा शायद यही था कि अरविंद केजरीवाल जब अपना पक्ष रखेंगे तो एक तरीके से ईडी पर जो आरोप अभी तक बाहर हम राजनीतिक माहौल में सुनते हैं, लेकिन कोर्ट के भीतर तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सुबह कहा गया था, इनफैक्ट कल से माहौल बनाया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, वो खुलासा होते हुए नहीं दिखा है। अब कोर्ट ने जो लिखित जजमेंट दिया है, ये बड़ी खबर तो हमने दर्शकों को बता दी कि 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहने वाले हैं। ईडी हेडक्वार्टर में जो लॉकअप है वहीं पर रहने वाले हैं, और ईडी को 1 तारीख को अब तक उसने क्या कुछ इकट्ठा किया है लिकर स्कैम को लेकर, कथित लिकर स्कैम को लेकर, वो सामने रखना होगा कोर्ट के।
फिलहाल सबीना का रुख करेंगे, इसलिए क्योंकि सबीना के पास तमाम पॉलिटिकल खबरें हैं, क्योंकि अब चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। सबीना, बहुत शुक्रिया रूबिका, इस सबसे बड़ी खबर पर पूरी अपडेट आपके जरिए और हमारे तमाम सहयोगियों के जरिए।